उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के मार्गदर्शन में स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा संचालित आनंदी माँ एक जीवन बचाओ अभियान कैंसर मुक्त भारत यात्रा 2026-27 के तहत वाराणसी के राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में सर्वाइकल एवं स्तन कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सकों ने महिलाओं को समय पर जाँच और टीकाकरण के महत्व की जानकारी दी। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय वाराणसी में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर दीपक गुप्ता ने सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय, ग्रीवा का कैंसर के कारणों, लक्षणों, बचाव और उपचार पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत में होने वाले कैंसरों में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे सामान्य कैंसर है। समय पर HPV वैक्सीनेशन और नियमित स्क्रीनिंग के माध्यम से इस बीमारी की रोकथाम काफी हद तक संभव है। उन्होंने महिलाओं से नियमित स्वास्थ्य जाँच कराने और किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करने की अपील की। कार्यक्रम में चिकित्सकों ने स्तन कैंसर के प्रति भी जागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि प्रारंभिक अवस्था में बीमारी की पहचान होने पर उपचार की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। वहीं कार्यक्रम के अंत में प्रोफेसर उषा द्विवेदी ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर DK मौर्य, डॉक्टर रंजना सक्सेना, प्रोफेसर शशि सिंह, डॉक्टर ऋचा पाठक, डॉक्टर प्रियंका जायसवाल, डॉक्टर पूजा सिंह, डॉक्टर बबीता, डॉक्टर हिना खातून, डॉक्टर अरुण दत्त रजौरिया सहित चिकित्सक, अस्पताल एवं बड़ी संख्या में प्रतिभागी उपस्थित रहे। और ये भी देखा गया है कि सर्वाइकल कैंसर किल्स मोर वुमेन देन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। सर्वाइकल कैंसर कैन बी क्योर्ड इफ डायग्नोस्ड इन एन अर्ली स्टेज एंड ट्रीटेड प्रॉम्प्टली। WHO ने एक निकाला है कि डाटा डिसाइड किया है कि अगर हम 90, 70 और 90, 70, 90 का रूल अपनाते हैं तो हम सर्वाइकल कैंसर को 2030 तक इरेडिकेट कर सकते हैं। 90% वो गर्ल्स जिनको कि हमको बाय द एज ऑफ 15 फुल HPV वैक्सीनेशन कराना है। 70% वो वुमेन है एट द एज ऑफ 35 और 45 जिनको कि अर्ली स्क्रीनिंग करानी है, और अगर कुछ चीज़ें उनके अंदर सिम्टम निकल के आते हैं तो अर्ली ट्रीटमेंट। एंड 90% वो वुमेन है विद सर्वाइकल डिजीज जिनको टाइमली हमको ट्रीटमेंट देना है। तो 90, 70 और 90 के रूल्स पे अगर हम लोग WHO के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वो कहते हैं कि वो 2030 तक इसे इरेडिकेट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि आखिर सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। तो जो सर्विक्स होती है, इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस एंड इट अलाउ मेंस्ट्रुअल ब्लड टू फ्लो आउट एंड इट ओपन्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड इट इज़ द साइट ऑफ कैंसर चेंजेस ड्यू टू HPV इन्फेक्शन। कैंसर जो है किस तरह से फैलता है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड एंड स्टेज फोर्थ। तो सबसे स्टेज फर्स्ट में ये कन्फाइंड रहता है सर्विक्स पे, और सेकंड स्टेज में ये पेल्विक वॉल की तरफ नहीं बढ़ता है लेकिन बियॉन्ड सर्विक्स चला जाता है, और थर्ड स्टेज में पेल्विक वॉल, लोअर वेजाना, और आगे बढ़ते बढ़ते जब ये इन्वेसिव कैंसर कार्सिनोमा में डेवलप होता है तो ब्लैडर, रेक्टम और उसके आसपास के ऑर्गन को भी इन्वॉल्व कर लेता है। अब रिस्क फैक्टर क्या है सर्वाइकल कैंसर के? आज यहाँ पे किस तरह का वर्कशॉप चल रहा है या बच्चों को कौन सी ट्रेनिंग दी जा रही है? जी सर, जैसे कि आप जानते हैं, माँ आनंदी एक बहन बचाओ जी, एक जान बचाओ। उस तरह से एक प्रोग्राम हमारे यहाँ जब इस बार मदर्स डे हुआ था तो हमारी माननीय राज्यपाल आनंदीबेन जी ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसका मैंने अभी नाम लिया आनंदी माँ एक जान बचाओ। उसमें क्या है, स्पेशली कैंसर मुक्त भारत। तो हमारे स्पेशली जो महिलाओं में कैंसर है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, इस पर हम लोग जो है कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम कल इसका इनॉग्रेशन हुआ था और आज इसका दूसरा दिन, जिसमें कि हमने अपने बच्चों को और अपने सारे पैरामेडिकल स्टाफ को, जो हमारे कॉलेज के स्टाफ है, उनके साथ मिलकर इस कैंसर की जागरूकता, स्पेशली सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता पर आज जो एक लेक्चर हुआ डॉक्टर दीपिका गुप्ता का, और कल जो लेक्चर हुआ था वो स्तन कैंसर पर हुआ था, जिसमें हमारे जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं इस प्रोग्राम के, उनका नाम है डॉक्टर रमेश कुमार सिंह, वो भी उपस्थित रहे थे, और उनके साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो ये प्रोग्राम अभी हमारा 13 अगस्त तक लगातार चलेगा। इसमें हमारे पास कई चीज़ें हैं, जो हमारी OPD में महिलाएं आती हैं, जो हमारे आसपास के बच्चे स्कूलों में पढ़ती हैं, इसके अलावा जो हमारे दूर दराज गाँवों में लेडीज़ रहती हैं, वहाँ जाके हमें जागरूकता अभियान
जो है कैंसर के बारे में बताना होगा और उनको ये समझाना होगा कि किस तरह से हम इसको जितना जल्दी डिटेक्ट करेंगे उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट आरंभ होगा और हम उनकी जान को बचा सकते हैं। मैम ये बनारस से स्टार्ट हुआ, ये कहाँ अब ये प्रोग्राम चल रहा है? सर इसका जो मेन ऑफिस है, मेन काम जो हमारा इसका ट्रस्ट है वो है लखनऊ जी। सुरभि मैडम है वो इसकी संयोजक हैं और वहाँ से इन्होंने स्टेट कोऑर्डिनेटर भी बनाए हैं। वो बनारस में ही है, डॉक्टर RK सिंह, रमेश कुमार सिंह। वो कल हम लोग इन्फॉर्मेशन दिए थे, वो बता रहे थे कि कम से कम जो है वो 10,000 से ज़्यादा कॉलेजों को उन्होंने, चाहे वो महाविद्यालय हो सकते हैं, उसके अलावा वो महिला महाविद्यालय हो सकते हैं, हमारे आयुर्वेद महाविद्यालय हैं, नर्सिंग कॉलेज है और इसके अलावा जो छोटे छोटे कॉलेज हैं सबको एकत्र किया गया है और बड़े लेवल पर इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है। थैंक यू। मैम ये जो राज्यपाल मैडम के द्वारा ये चालू किया गया अभियान जो है, इस पे आप कुछ कहें? ये जो है हमारी माननीय राज्यपाल महोदया ने जो इनिशिएटिव शुरू किया है जी, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव इसलिए है क्योंकि नंबर 1 पे सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर है जी, जो कि हम देख रहे हैं कि पहले कैंसर की परिभाषा ये थी कि ओवर एज मतलब ओल्ड एज की ये बीमारी है, लेकिन आज 25 साल की लड़कियां जो है ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं। तो जो ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और जाएगा और लक्ष्य है कि 2030 तक कैंसर को ख़त्म करना है, उसको हराना है। तो जो इनिशिएटिव हमारे राज्यपाल महोदया द्वारा हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। मैम आयुर्वेद पे पहले लोगों को रुझान नहीं था, आज क्या उसका रिजल्ट है? अब आयुर्वेद पे रुझान का आप देख सकते हैं कि कोरोना में इसका कितना बढ़िया रहा है, कितना रिजल्ट दिया है। लोगों का विश्वास कोरोना से बहुत ज़्यादा आया। लोग घर ही में इस तरह, क्योंकि जो दवाएं हैं लोग सोचते हैं कि खाली दवा जो है ये जो अंग्रेजी दवाई है वो दवा बोली जाती है, लेकिन दवा तो जो कुछ भी काम करे, जो भी आपके घर के मसाले ही कितना काम कर रहे हैं, तो उसको लोग जो है सोचते थे कि दवा नहीं है। लेकिन कोरोना में घर के उन लोगों ने देखा कितने की जान बची। सब लोग के अस्पताल में जगह नहीं था कि अस्पताल में जा सके, तो घर पे ही कितनों का इलाज हुआ। तब से आयुर्वेद के प्रति लोगों की आस्था और बढ़ती गई और हमारे माननीय, एक तो आयुर्वेद एक उपेक्षित विषय को मान लिया गया था, पहले की सरकारों ने इतना ध्यान नहीं दिया थे। हमारे प्रधानमंत्री जो है मोदी जी का इतना फोकस है इस पर कि बिना खर्च के, जैसे घर में आप सब सारे मसाले तो रखते ही हैं और पता चलेगा कि आप एलोपैथिक दवाई के पीछे पैसा लेकर के घूम रहे हैं, तो आप घर से ही उसका इलाज कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि उसको मसाले को तो घर में ही रखना है। तो सबके पास अवेलेबिलिटी है, लेकिन सभी के पास ये नॉलेज नहीं है कि इसका हम उपयोग कैसे करें। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनका फोकस अभी जो है हमारे आयुर्वेद पे बहुत आया। तब से लोगों के प्रति, हमारे समाज में आयुर्वेद के प्रति बहुत आस्था भी हुआ, काफ़ी वो काम भी करा, उसके प्रति लोग जागृत भी हुए, अस्पतालों की तरफ रुख भी किए और अस्पतालों में, सारे अस्पतालों में, आयुर्वेदिक अस्पतालों में काफ़ी सुविधाएं भी हो गई है कि मरीज उससे ठीक भी हो रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हो रहे हैं, तो इससे ज़्यादा लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। थैंक यू। मैम आप नशा मुक्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नशा मुक्त अभियान जो है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सौजन्य से ये प्रोग्राम 25 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक के लिए है। इसके अलावा भी 2026 से 2029 तक त्रिवर्षीय प्रोग्राम की भी रूपरेखा बनाना है। इसमें उन्होंने, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने भाषण में नशा मुक्त युवा का एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें उन्होंने पूरा भारत देश के जो युवा हैं वो सबसे ज़्यादा नशे से ग्रस्त हैं और ये प्रोग्राम केवल महाविद्यालयों में नहीं, स्कूल से लेकर के कॉलेज लेवल पे हो रहा है और केवल चिकित्सालय ही नहीं, जो सामान्य महाविद्यालय है वहाँ पे भी इस प्रोग्राम को कराया जा रहा है। लोग नशे से मुक्त हों, जागरूक हों और सबसे ज़्यादा जो नशा की जो प्रवृत्ति है लोगों में, अल्कोहल और तंबाकू, पान, गुटखा, और इससे जो है विभिन्न प्रकार के आपका किडनी, लीवर, हार्ट, इसके अलावा आपके त्वचा संबंधित विकार भी हो रहे हैं। इससे पीपल अवेयर हो और इससे बचें। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।